आंसुओं के पीछे छिपा रहस्य आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। हम बस इतना समझ पाते हैं कि आंसू हमारे जज्बातों को जाहिर करने का एक ज़बरदस्त तरीका है जो परमेश्वर की तरफ से मिला है। पर वास्तव में अगर हम साइंस को लेकर बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस हर एक जगह है, हर एक चीज़ में है, और इस आंसू के पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है। हम उसके बारे में बातें करेंगे बहुत सारी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आंखों से आंसू वास्तव में निकलता कैसे है। जी बिल्कुल, आंखों के ऊपरी और बाहरी क्षेत्र में एक लेक्रिमल ग्रंथि पाया जाता है जो आंखों को गीलापन बनाने का काम करती है। लेक्रिमल ग्रंथि से प्रोटीन, पानी, बलगम और तेल से भरा एक नमकीन पदार्थ निकलता है। वह तरल पदार्थ जिसे आंसू के नाम से जाना जाता है। फिर यह आंसू आपकी सतह से निकलकर पूरे चेहरे पर बह जाती है। बेशक सभी आंसू इमोशनल वैरायटी के नहीं होते हैं। कुछ आंसू जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दुख होते हैं तो आपकी आंखों से आंसू टपक पड़ता है। वास्तव में आपकी आंखों में 3 प्रकार के आंसू मौजूद हैं। फर्स्ट है बेसल टीयर्स। बेसल आंसू जो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आंखों में नमी को बनाए रखता है। सेकेंड, रिफ्लेक्स टीयर्स। रिफ्लेक्स आंसू तब निकलते हैं जब आंखों में धूल या कोई अन्य बाहरी कण चले जाए, तब आंसू निकलते हैं। एंड थर्ड है इमोशन टीयर्स। इमोशन आंसू किसी तरह के टेंशन या फीलिंग से जुड़े होते हैं, और महिलाओं में फीलिंग पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। पर महिलाओं में अत्यधिक फीलिंग या इमोशन पुरुषों की तुलना में अधिक क्यों होता है? पुरुष महिलाओं की तुलना में कम क्यों रोते हैं? ये सवाल आपके जहन में आते होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। एक स्टडी में पाया गया कि महिलाएं 4680 बार सिर्फ अपने अडल्ट लाइफ में रोती है। सैड मूवीज, टीवी शोज, बुक्स, थकान, अपने पार्टनर से किसी प्रकार के वाद विवाद या किसी एंग्जाइटी की वजह से महीने में 6 बार या कम से कम 3 बार और साल में 72 बार ज़रूर रोती है। अगर हम रोने की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 मिनट के बीच ही रोते हैं और महिलाएं लगभग 6 मिनट तक रोते हैं। रोना 65% महिलाओं में है, पुरुष में सिर्फ 6% की तुलना में आता है। जब एक पुरुष अपने बारे में भावुक हो जाता है या किसी वजह से रोता है तो लड़की क्या सोचती है? क्या वे लड़कों को कमज़ोर समझती है? ये भी सवाल आपके माइंड में आते होंगे। तो इसका सीधा जवाब है हाँ, पर इसमें एक फैक्ट वाली बात सामने आती है। जब आप किसी लड़कियों के सामने रोते हैं तो 80% चांस है कि वह लड़की भी थोड़ी ही देर में रोना शुरू कर देगी, और उस वक्त लड़कियां उस लड़के को कमज़ोर नहीं समझती बल्कि उसे उस लड़के पर ज़्यादा भरोसा होता है। उसे लगता है कि उसके पास दिल है और वे किसी चीज़ों को महसूस भी कर सकते हैं। ऐसे लड़कों को लड़कियां सम्मान भी करती है। एक और सवाल है जो आपके दैनिक जीवन में हर रोज़ घट रही है, वह है प्यास काटते वक्त आप क्यों रोते हैं? प्याज एक रासायनिक अड़चन पैदा करता है जिसे सिनप्रोफेंटाइल एस ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। यह आँखों की लैक्रिमल ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिससे आँखें आंसू छोड़ने लगती है। कटे हुए प्याज में पदार्थ की अस्थिरता के लिए वैज्ञानिक एंजाइम एलिनेज को दोष देते हैं। हालांकि जापान के हालिया अध्ययनों ने यह साबित कर दिया कि लैक्रिमेंट्री फैक्टर सिंथेज अपराधी है। तो ये थे कुछ वैज्ञानिक कारण जिसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। पर ये जो वैज्ञानिक कारण है ये काम कैसे करता है आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जब हम एक प्याज को काटते हैं तो लैक्रिमेंट्री फैक्टर सिंथेज हवा में छोड़ दिया जाता है। सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फोक्साइड को सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करता है। अस्थिर सल्फेनिक एसिड सिंट्रेपोनिथियल एस ऑक्साइड में खुद को पुनर्जीवित करता है। सिनप्रोफेंटाइल एस ऑक्साइड हवा में मिल जाता है और हमारी आंखों के संपर्क में आता है, और इसकी वजह से लेरिक्रिमल ग्रंथियां चीड़ हो जाती है और हमारे ना चाहते हुए हमारे आंखों से आंसू टपकने लगता है। इस वीडियोस में कुछ प्रश्न के तो उत्तर मिल गए, पर जो मेन क्वेश्चन है इंसान क्यों रोते हैं इसका जवाब नहीं मिला है।
तो इसका सिंपल एवं सीधा जवाब है कि इस पर अभी भी काम हो रहा है। इसका जवाब एक क्लियर अभी भी नहीं मिला है। अडल्ट क्राइंग बुक के लेखक AJJ विंजे होइट्स कहते हैं कि हम रोते हैं क्योंकि हमें दूसरों की ज़रूरत होती है। लेकिन डार्विन यह बात सुन के जोर से हंसते हैं और कहते हैं यह पूरी तरह से गलत है। तो सही क्या है और गलत क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस पर काम साइंस के द्वारा अभी भी चल रही है। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए।